दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो घनश्याम सिंह के साथ यहाँ पर स्कूल के अंदर होती है। इतनी ही देर में दीप्ति यहाँ पर फोन कर देती है पुष्पा को और पुष्पा को कहती है कि माँ तुझसे मैंने कोई जरूरी बात करनी है, मुझे बता तू क्या कर रही है। अब दोस्तों पुष्पा बताती है कि मैं तो यहाँ पर फ्री ही खड़ी हूँ, बता दीप्ति क्या काम है। तो दोस्तों अब दीप्ति बताने वाली है कि वो दरअसल यहाँ पर जो दिलीप पटेल और बखोदरा जी हैं उन दोनों को बेल मिल गई है। और दोस्तों जैसे ही पुष्पा ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि दीप्ति उनकी बेल किसने करवाई। तो दीप्ति कहती है कि माँ हमें इस बात का नहीं पता, लेकिन इतना मुझे जरूर पता चल गया है क्योंकि अभी अभी मुझे दिलीप पटेल और यहाँ पर बखोदरा का फोन आया था और उन्होंने बताया कि वो जल्दी घर आ रहे हैं और उनकी किसी ने बेल भी करवा दी है। अब दोस्तों पुष्पा ये सब सुनकर काफी ज्यादा निश्चिंत हो जाती है कि आखिर इनकी बेल किसने करवाई। और जैसे ही दोस्तों पुष्पा को इस बात का पता चलता है तो वो कहती है कि मैं अभी यहाँ पर दीप्ति फोन काट कर सीधा दिलीप पटेल और बखोदरा को फोन करती हूँ। अब दोस्तों आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो दिलीप पटेल और बखोदरा है अभी तक उनको खुद को नहीं पता कि आखिर उनकी बेल किसने करवाई है। वो यहाँ पर जब बाहर आते हैं तो आकर पुलिस वालों से पूछते हैं कि हमारी बेल किसने करवाई है। तो दोस्तों वो बताने वाले हैं कि हमें किसी ने बताया गया है कि आप लोगों को नहीं बताना कि उसने आपकी बेल करवाई है, वो सब आपके लिए सरप्राइज है। वो कह रहे थे कि बस आप घर चले जाएं। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा फोन करने वाली है दिलीप पटेल को। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि पुष्पा मैं तुझे सच बता रहा हूँ, हमें खुद नहीं पता कि हमारी बेल किसने करवाई। तो दोस्तों पुष्पा यहाँ पर हंसने लगती है और काफी ज्यादा गुस्सा होती है दिलीप पटेल के ऊपर और कहती है कि ये कैसी बात हो गई, तुम लोगों की बेल भी हो गई है और तुझे अभी तक ये नहीं पता कि आखिर तेरी बेल किसने करवाई है। खैर छोड़, अब यहाँ पर तू जल्दी से घर आ जा, मैं भी थोड़ी देर में घर आ रही हूँ। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा फोन काटती है तो यहाँ पर आ जाते हैं घनश्याम जी पुष्पा जी के पास और कहते हैं कि पुष्पा जी इतनी ज्यादा यहाँ पर उतावली क्यों हो रही हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है घनश्याम जी दरअसल दिलीप पटेल और बखोदरा को बेल मिल गई है। तो यहाँ पर घनश्याम जी कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, आखिर ये बेल किसने करवाई। तो पुष्पा कहती है इस बात का मुझे खुद नहीं पता, अब मुझे जाना पड़ेगा और पता लगवाना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जब पुष्पा को ये सारा सीन पता चल जाता है तो इसके जहन में आता है कि कहीं उनका जो लॉ का प्रोफेसर है उसने बेल तो नहीं करवाई। अब दोस्तों पुष्पा जाने वाली है उसके पास और जाकर कहती है कि ए तूने हमारे बंदों को बेल करवाई है, सच सच मुझे बता दे। अब दोस्तों जो लॉ का प्रोफेसर है वो कहता है कि पुष्पा मैं तो तेरा बुरा ही सोचूंगा, कभी तेरा अच्छा तो नहीं होने दूंगा। अगर मुझे पता चला कि यहाँ पर तेरे बंदों की बेल हो रही है और मैं उसको रुकवाता हुआ मैं तो उसको रुकवा दूंगा, तू मुझसे कैसी उम्मीद लगा रही है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है मुझे वैसे तेरे से यही उम्मीद थी, मैं बस पूछने आई थी कि देख लें कहीं यहाँ पर हमारा जो दुश्मन है वो दोस्त तो नहीं बनना चाह रहा। अब दोस्तों पुष्पा जैसे ही घर जाती है तो सामने बैठी होती है कादामड़ी और दिलीप पटेल और बखोदरा इसके पास बैठे होते हैं। कादामड़ी कहती है आइए पुष्पा जी आपका ही मैं इंतजार कर रही थी, दरअसल आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो इतना ज्यादा जलील हो रही हैं कि इनकी बेल किसने करवाई है, ये मैंने करवाई है, मेरे तो बाएं हाथ का खेल था। आप मुझे अगर ये सारी कहानी पहले बता देती तो इससे भी जल्दी यहाँ पर दिलीप पटेल और बखोदरा ने घर आ जाना था, लेकिन आपको तो यहाँ पर होशियारी करने की आदत ही लग गई है। अगर पुष्पा तो यहाँ पर होशियारी ना करती और अगर सीधा मुझे बताती तो ये बेल मैं तुझसे आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले करवा ही देनी थी, जैसे ही वो रेस्ट होते मैंने उनको निकलवा भी देना था। दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो घनश्याम जी हैं, अब दोस्तों इतना सब करने के बाद कादामनी ने सोचा कि घनश्याम जी की मैं यहाँ पर पेंशन बहाल करवा देती हूँ। अब यहाँ पर घनश्याम जी भागे भागे आते हैं पुष्पा के पास और आकर बताते हैं कि पुष्पा जी मेरी जो पेंशन यहाँ पर आधी कर दी गई थी वो दोबारा से बहाल कर दी गई है। अब पुष्पा जैसे ही ये खबर सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि घनश्याम जी आपको काफी ज्यादा बधाई हो, लेकिन ये काम आपका किसने करवाया। अब दोस्तों यहाँ पर घनश्याम जी कहने वाले हैं कि इस बात का तो मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पुष्पा जी आपने छुप के ये सारा काम करवा दिया हो और आप मुझे सरप्राइज देना चाहती हो। लेकिन यहाँ पर पुष्पा कहती है कि नहीं घनश्याम जी ये मैंने नहीं करवाया बल्कि किसी और बंदे ने करवाया। खैर छोड़ो इस बात को, आपकी यहाँ पर पेंशन तो लग गई है ना, बस आप लोग खुश हैं। अब आपका कोई भी काम हो आप मुझे दोबारा बता सकती हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपका काम हो जाए। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों अब वो घर आने वाली है और यहाँ पर आकर बैठ जाने वाला है जुगल पुष्पा के पास। अब यहाँ पर पुष्पा और जुगल आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं। जुगल कुछ खाना वगैरह खा रहा होता है और पुष्पा यहाँ पर कहती है कि दिखा जुगल इधर मुझे खाना, जरा मैं अभी तो खा लूं, मैं भी कितनी देर से यहाँ पर भूखी बैठी हुई हूँ और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। अब दोस्तों जुगल कहता है कि पुष्पा ये खाना सारा तेरा ही तो है, चलिए ले मेरे साथ मिलकर खा ले। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा और जुगल काफी ज्यादा हंसी मजाक की बातें भी करते हैं और साथ साथ बैठकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। इतनी ही देर में पीछे से कादामनी आने वाली है और खिड़की से ये सारा सीन देख लेती है कि पुष्पा और जुगल आपस में बैठकर इतनी हंसी मजाक भी कर रहे हैं और साथ बैठकर खाना भी खा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कादामनी का पारा हाई हो जाने वाला है और कादामनी जल्दी से वहां से चले जाती है और सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होगा कि किसी तरीके से कि मैं जुगल को यहाँ पर हमेशा के लिए दूर कर दूं पुष्पा से। क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पर पुष्पा को मार ही दूं, इस तरह जुगल ना पुष्पा से मिलेगा और ना ही पुष्पा रहेगी। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में कादामनी का होने वाला है एक बहुत ही बढ़िया प्लान जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।